थोड़ी पास जो में आपको दिखाओ। फॉर्च्यूनर में भी मिलता एक है। चीज है कि भाई फॉर्च्यूनर चलो अलग स्टांस वाली कार है, वो एक Exactly, एसयूवी है, एक exactly. एमपीवी है, लेकिन फॉर्च्यूनर वाले सताए हुए लोग, लेजेंडर वाले सताए हुए लोगों क्यों, उन बेचारों को इतना सारा पैसा देने के बाद में भी ऊपर सनरूफ तो मिलता ही नहीं। ना ही बेंच सीट में ये हाँ। कैप्टन सीट मिलती है। तो भाई आज मैं इतने सारे ऑनर्स को लेके आऊँ, दो एक अलग ब्रांड के, एक अलग ब्रांड का है टोयोटा का, मारुति का, इन तीनों में लड़ाई करवाने के लिए। तो टोयोटा वाले तैयार हो? हाँ जी। मारुति वाले तैयार हो? हम तो बहुत देर से तैयार बैठे हुए हैं, आइए। चलो एक एक करके फाइट करते हैं। फ्रंट बताओ किसका सुंदर है? सबसे पहले तो इनोवा का, टोयोटा का। मैं बोलूंगा मारुति की इनोवा का फ्रंट ज्यादा अच्छा है टोयोटा की इनविक्टो से। अभी थोड़ी देर पहले महेश जी ने बोला मारुति की इनोवा, नहीं, ये है टोयोटा की इनविक्टो। आप अंदर से ब्रांडिंग दे सकते हो कौन सी क्या है, पूरी टोयोटा की बनी हुई है वो। देखो हम तो ये कहते हैं वैसे यहाँ पे एक बात पलट जाती है, इसके अंदर भी खोल खोल के देखोगे तो टोयोटा निकलता है। टोयोटा ही है। इसके आप दरवाजे देखिए, सनरूफ देखिए, सब टोयोटा है। तो ये हो गई टोयोटा की इनोवा और वो हो गई सॉरी, ये होगी मारुति की इनोवा और वो होगी टोयोटा की इनविक्टो। अब लाइट्स का डिजाइन किसका अच्छा लगता है? देखिए पर्सनली अगर मैं आपको बोलूँ, यस, DRLs, ये रनिंग लाइट्स जो इंटीग्रेटेड होती हैं वो दिखाई देती हैं कि इसी के अंदर ही फ्लश हुई हुई है। 3D। वहीं पे जब हम हाई क्रॉस में चले जाते हैं तो उसकी तो ऐसे लगती है जैसे बाहर से करोल बाग से लेके लगाई हुई है। आप बोलो सर, आप बोलो। आप सर DRL जो है इसके अपर वाले मॉडल्स में है, आ जाओ, इसमें नहीं है। हाँ। तो अपर वाले इसके मॉडल में अंदर DRL तो है ही आती नहीं। है। हाँ, इस इसमें है वाले ही में नहीं। तो है ही नहीं। तो आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो। नहीं, हम तो पैसों के तो हिसाब से हम कर तो रहे हैं ना। 75,000 रुपए के हिसाब से चल रहा है कंपैरिजन। मेरा तो 75 नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है। 1 लाख रुपए का होगा, इससे लाख ज्यादा रुपए का मान लो। एक्सपीरियंस ठीक है। वो नहीं है फर्क। लेकिन लाख रुपए का भी अगर कोई कार लेने जा रहा है उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं है। अब जो ग्रिल है, ग्रिल के बारे में बताओ किसकी अच्छी लगती है? मैं तो बोलूंगा जी, मेरे को मारुति की अच्छी लगती है। मारुति की ग्रिल अच्छी है, नो डाउट। ज्यादातर इसके अंदर क्रोम का यूज किया गया है थोड़ा सा ज्यादा है ना? फ्लैश यूज तो किया गया है। आपको ज्यादातर क्रोम का लुक पसंद है अच्छा लगता है, डार्क अच्छा कलर्स के लगता ऊपर भी वैसे भी क्रोम तो अच्छा लगता ही है हर तरफ। और आपको क्रोम पसंद है? नहीं, नहीं सर, मेरे को जेट ब्लैक पसंद है। ये देखो ये देखो, इनकी गाड़ी पूरी मतलब सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, माउथ का नीचे वाला, ये वाला मेरा बस चले तो उसको भी ब्लैक करवा ये भी दो। करा दो। जेट ब्लैक एक अलग से एक मजा आ जाता है जब जेट ब्लैक उसका क्रेज अलग है। हाँ। अब एक और चीज मेरे दिमाग में आई, इस मॉडल के अंदर नीचे फॉग लैंप मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनविक्टो में इन्होंने फॉग लैंप यहाँ पे अपने लगवा रखे हैं करोल बाग से। अब बताओ जी, इनका जवाब दो। उन्होंने देखो, बाहर से लगवाया ना। ये वाली जवाब जो दो, फॉग जवाब लाइट दो। है, ये इससे तो वो ज्यादा देंगे। अच्छी रोशनी एक साइकिल के बल्ब की होती है। तो जब हमने पैसे खर्च करने ही है तो फिर अच्छी फॉग वाली लैंप पे, तो फिर ऑक्सिलरीज क्यों ना लगाई जाए। ये कितने की लगवाई आपने? ये मेरे को कॉस्ट करी अराउंड 12,000 के आसपास की। चलो बढ़िया, तो 12,000 रुपए इसके वर्थ हो गए। मेरे को तो वर्थ लगते हैं। जब मैं हाईवे पे जाता हूँ, हाई स्पीड के ऊपर मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, हाँ। मेरे 2 मोटिव थे कि सामने वाला ड्राइवर है वो भी डिस्टर्ब ना हो हाँ। और मेरे को रोशनी पूरी मिल जाए। ये बात सच है कि इसके वजह से मेरे को रोशनी पूरा मेरा क्लियरेंस मिलती है। इनकी मतलब पार्टी बन जाती है वहाँ पे। एग्जैक्टली। और सामने वाला ड्राइवर भी परेशान नहीं होता वो क्योंकि लाइट नीचे है, क्योंकि हमने लाइट इसको लगवाई ही नीचे है। दिल में ये चीज दुखी नहीं कि भाई दोनों के रेट सेम है गाड़ियों के, इसमें जो फॉग लैंप है वो देती नहीं कंपनी, ऐसा क्यों? ये चीज जरूर था, लेकिन ऐसे फॉग लैम्प देने से तो अच्छा फॉग लैम्प नहीं दिए जाए। आप बताओ, आपके फॉग लैंप रात को कितना परफॉर्म करते हैं, कैसा करते हैं? सब मेरे लिए तो सफिशिएंट करता है। जिनकी आंखें कमजोर है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हुई बात, ये हुई बात। अब ये आ गए जी एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स और टायर साइज सेम है ना इसका? एग्जैक्टली, दोनों के टायर्स एग्जैक्टली सेम है। अब वहां से इसके जाके भी 17 इंचेस है, इसके भी 17 इंचेस है। अब इनका एलॉय जो है, क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल नहीं है इसलिए इसके अंदर डायमंड कट नहीं दिया, नॉर्मल दिया है, लेकिन अगर फिर भी 1 ही लाख रुपए का डिफरेंस करना था तो वो कहाँ किया है? जैसे सीट हो गई, एलॉय हो गए, कहाँ पे है? वेंटिलेटेड सीट हो गई, Ventilated सबसे seats हो मेन गई। चीज। आप SE3 में कुछ भी लगवा लोगे, वेंटिलेटेड सीट्स कहाँ से लेके आओगे? अच्छा, और अगर एक्सटर्नल वायरिंग करवाते हो तो फिर वारंटी वाइड होती है। हाँ, वारंटी वाइड होती है। लेदर सीट कवर्स आप महंगे से महंगे आफ्टर मार्केट करवा लो, लेकिन जो कंपनी बकेट फिटिंग आती है उसकी फिटिंग बाजार में नहीं मिलती। और उससे भी ऊपर इलेक्ट्रिकल टेल गेट, दो उसका वो इतना इनकी यूज गाड़ी नहीं में है, Invicto। बट वो मेरे पास है। ये फीचर चाहिए होता है थोड़ा ये टशन feature। के लिए भी, वैसे पता नहीं कितना बट खर्चा अब होता है, वहीं हो पे जाओ। अगर हम लोग VXO की बात करते हैं, नो डाउट मशीनरी वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन आप ये देखेंगे तो ये आज भी इसके अंदर इन्होंने मैनुअली दिया हुआ है। सर आप एक बार इधर आओ, आप बताओ पावर टेल गेट
कि आपको कितनी बारी जरूरत पड़ी है या फिर क्या हुआ है आपके साथ में, मतलब आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को तो। जरूरत नहीं पड़ी। जिनके पास अच्छे अच्छे ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको पावर गेट छोड़ो, उनके गेट भी पावर होते हैं। तो मतलब पावर टेल गेट एक ऐसा सा फीचर है जो नहीं भी हो तो चल जाएगा, चल जाता है, ऐसी वो चीज़ इतना है। ज्यादा हाँ, यूजफुल नहीं होता है। और इन दोनों में बूट स्पेस के अंदर कितना फर्क है या फिर सीट्स में? दोनों एग्जैक्टली सेम है, अब पावर टेल गेट में बस ये है कि बटन तुमने दबाया और इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा प्रेशर लग गया, है ना। लेकिन अच्छा ड्राइवर हो तो बात अलग अच्छा, है। यहाँ पे आके जल्दी से दिखाओ कि इसकी जो सीट्स हैं वो कैसी हैं, क्या क्या सीन है अंदर? अब जैसे इसके अंदर है, देखिए कईयों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, जैसे हमारे बड़े ब्रदर हैं महेश जी, उनको फैब्रिक जो सीट्स। है फैब्रिक सीट के शौकीन है वो, हाँ। तो इसके अंदर फैब्रिक सीट आ जाती है, बट सॉफ्ट टच थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे हमने उसके अंदर देखा था। और मेमोरी सीट्स चली जाती हैं, लेदर सीट्स चली जाती है और फैब्रिक सीट्स आ जाती है। तो Rest 1 लाख रुपए everything का is डिफरेंस भी तो है फिर। 1 लाख रुपए का डिफरेंस भी है साथ में, लेकिन हाँ, अब जैसे हमारे बड़े ब्रदर हैं महेश जी, इनको इस डिफरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मेरे को जो है फैब्रिक सीट्स ज़्यादा बेटर लगती हैं लेदर से, तो ये अपने ज्यादा सॉफ्ट होती हैं वो और गर्मी के अंदर ज्यादा अच्छे से काम करती हैं, है ना। अब ये जो व्हाइट कलर है, इसमें ये व्हाइट कलर में खिल रही है, ज्यादा बड़ी लग रही है कार, चौड़ी लग रही है, लंबी लग रही है। Exactly, जो फॉर्च्यूनर लवर्स हैं, मैं ये रिव्यू दे सकता हूँ इसके ऊपर, जितने फॉर्च्यूनर लवर्स हैं वो आज फॉर्च्यूनर बेच के यही वाला कलर, चाहे हाई क्रॉस है चाहे इनविक्टो, इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये सेम कलर, दिस इज पर्ल वाइट कलर, थोड़ी पास जो में आपको दिखाओ। फॉर्च्यूनर में भी मिलता एक है। चीज है कि भाई फॉर्च्यूनर चलो अलग स्टांस वाली कार है, वो एक Exactly, एसयूवी है, एक exactly. एमपीवी है, लेकिन फॉर्च्यूनर वाले सताए हुए लोग, लेजेंडर वाले सताए हुए लोग, वो क्यों? उन बेचारों को इतना सारा पैसा देने के बाद में भी ऊपर सनरूफ तो मिलता ही नहीं। ना ही बेंच सीट में ये हाँ। कैप्टन सीट मिलती है। हाँ, ना ये वाली सीट मिलेगी, ना उन्हें सनरूफ मिलेगा, लेकिन बस उन्हें ये है कि थोड़ा सा रोड प्रेजेंस, स्टांस वगैरह एसयूवी वाला Exactly, फील मिल जाता है। exactly. ये वाला भी टॉप ये भी टॉप मॉडल है, ये भी आपका अल्फा प्लस है, ब्लू, और ये दोनों जो है जुड़वा बहने हैं। अच्छा, अगर पीछे से इनका डिफरेंस देखा जाए सारी गाड़ियों का, तो इसमें सिर्फ टेल लैम्प का फर्क है। टेल लैम्प का जो मेन है वैसे सेम है, बट उसके अंदर डिजाइनिंग का हल्का सा फर्क है, जैसे इसमें स्प्लिट लैम्प्स दे दिए हैं, उसमें रनिंग लैम्प्स है, सिर्फ ये फर्क है, अदरवाइज टेल लैम्प भी एग्जैक्टली सेम है। हाइट भी सेम है और इनकी जो लेंथ भी सेम है ऑलमोस्ट सब, क्योंकि दोनों गाड़ियां सेम है। अब जरा थोड़े से ना वो कर लेते हैं कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव कर लेते हैं, दोनों ब्रांड्स ने क्या सोचा, क्यों बनाया। मैं तो ये कहता हूँ रीबैच करके क्यों बेच रहे हैं, बताओ आप, रीजन बताओ। सर देखो, ये अगर मैं रीबैच वाली बात बोलूं तो इसके अंदर मैं रोहित जी को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि रोहित जी हमारे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से तो रीबैचिंग इज बेस्ट, क्योंकि आप दोनों ही कंपनीज का बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, दोनों की सर्विसेज यूज कर रहे हो, और इसके ऊपर जो R&D के ऊपर मारुति ने पैसा खर्च नहीं करा, उसका बेनिफिट भी आप उठा रहे हो। अब ये बताओ, आप बताओ कि कैसा लगा आपको जब एक कार लेके आए हो, और इसमें सबसे पहले क्यों देखा, इन्विक्टो पे ही क्यों गए, हाई क्रॉस पे क्यों नहीं गए? मैं तो सच्चाई बोलूं हाँ, सच्चाई तो सुननी सच्चाई है। ये है, टोयोटा में भी गाड़ी बुक करवाई थी, यही वाली। इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हमें डिलीवरी नहीं मिली उसकी। अच्छा, और भैया। सुजुकी के अंदर हम लोगों ने जब देखा गाड़ी को, तो उसके फीचर्स समहाउ बेटर थे, हाँ, बेटर पैकेज था। मारुति सुजुकी नोज द नर्व ऑफ द नेशन कि भाई क्या किस तरीके से पैकेज करेंगे तो बेटर मिलेगा। जैसे वेंटिलेटेड सीट्स इज अ मस्ट टू हैव। आओ जरा एक In बारी today's scenario. इसका ड्राइवर्स व्यू देखते हैं। आप यहाँ से आओ एक बारी। तो ड्राइवर्स व्यू ही इन्होंने इतना बढ़िया लेदराइज्ड व्यू बनाया है, जो ब्लैक कलर का इन्होंने दिया है, लेदर ब्लैक एंड रोज गोल्ड का ब्लैक एंड interior रोज दिया गोल्ड का है। इंटीरियर दिया है। वाओ। और इसके अंदर इन्होंने वेल पैकेज दिया है, द वेंटिलेटेड सीट्स, द इलेक्ट्रिक टेलगेट, द मस्ट हैव फीचर्स, और आपका लेदर सीट्स हैं। तो ये बेनिफिट्स सेम मॉडल सेम कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखें, 50,000 लाख रुपए इतनी बड़ी गाड़ी में इतना मैटर कोई कम करता फर्क है। पीनट्स हैं तो। लेकिन हाँ। ये बताओ आपको हैंडलिंग कैसी लगी कार की? Excellent. Yeah, just yesterday we were coming back from Delhi at night, हाँ। और we topped at around 160, and within a span of not even 1.5 kilometers. अच्छा, Yes. वेरी गुड वेरी गुड। मतलब इसके पावर मोड को किक इन करते हैं हम जब, तो 155 160 ऐसे चली जाती है जैसे इट्स पीनट्स। भाई ये एक छोटा सा ही कंपैरिजन था कि कैसे और क्या ये दोनों गाड़ियों का क्या किया हुआ। तो दोनों ऑनर जो चला रहे हैं, इन दोनों ने अपनी अपनी राय बता दी, और इन दोनों ने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताई है, बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत मज़ा आया। तो मतलब दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी चॉइस की हैं, आप कोई सी भी उठा सकते हो, है ना। सी, मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, दोनों गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, हल्का सा फेशियल का फर्क है सिर्फ,
अगर आपको इन्विक्टो मिल रही है इन्विक्टो लो, हाई क्रॉस मिल रही है हाई क्रॉस लो, दोनों प्रोडक्ट एक ही जगह से मैन्युफैक्चर्ड होके निकल रहे हैं। इनका ओरिजिन टोयोटा से ही हो रहा है और सब कुछ टोयोटा का ही है। वो आजकल सबको पता चल गया क्योंकि इन्होंने काफी सारी और गाड़ियां जो कि रीबैच करके वो उतारते रीबैच, हैं। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में इन्विक्टो लॉन्च हुई थी तो थोड़ा सा लोगों के अंदर था कि मारुति और इसके इंजन्स में फ़र्क है या फिनिश एंड क्वालिटी इसके अंदर फ़र्क है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ टोयोटा का ही बना के दिया हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट कि कलर का फ़र्क है दोनों के तो अंदर, मेरे that's ख्याल all. से वो जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि Exactly. क्या क्या है, कौन कौन से मॉडल के अंदर, और हम कितने चीज़ों की बात कर रहे हैं, कितने चीज़ों का डिफरेंस बता रहे हैं, बिल्कुल दिखा दिखा के बता रहे हैं। Exactly. तो बस यही था आज का वीडियो, एक डिफरेंस बनाने का और इनसे मिलवाने का, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया वो बहुत ही अच्छा है। आप भी एक एंकर बन सकते हो, पता है। Thank you very much. नेक्स्ट प्रोफेशन चूज कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए Take बाय care. बाय। Bye bye.